रूही 2021 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म जो कि थिएटर्स में आई है और मैंने इस फिल्म को नजदीकी सिनेमा घर में देखा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि सिनेपोलिस थिएटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा था एंड माई एंटायर मूवी गोइंग एक्सपीरियंस वॉज सेफ एंड गुड। अब अगर इस वीडियो की बात की जाए तो मैं यहाँ रूही मूवी की कहानी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू वार्न कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखने से पहले रूही फिल्म को जरूर देख लें क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी है और मैं इसके सिर्फ हॉरर वाले पार्ट या स्टोरी वाले पार्ट को ही बताऊंगा। तो कॉमेडी का फील लेने के लिए आपको मूवी ही देखना पड़ेगा। मोरओवर लॉकडाउन के बाद मैंने फर्स्ट टाइम थिएटर में मूवी देखी एंड दैट एक्सपीरियंस वाज रियली सेफ एंड गुड फॉर मी, तो शायद आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे। सो नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। काफी इरिटेटिंग होता है ना जब एक बेहतरीन हॉरर वीडियो के बीच आपकी ईयरफोन्स अच्छी ऑडियो ना दे। देखो, हॉरर स्टोरी सुनने का असली मजा तभी है जब आपके पास एक बढ़िया सेट ऑफ TWS हो, और इसीलिए आई प्रेजेंट टू यू विंग्स पावर पॉड्स। जी हाँ दोस्तों, विंग्स के पावर पॉड्स की बेस बेहतरीन है और इसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आप घंटों तक बड़े मजे से हॉरर स्टोरीज या म्यूजिक सुनते रहेंगे। अब घंटों तक इसलिए सुन सकते हैं क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप 150 घंटे की है और पावर पॉड्स के केस पे आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाती है जहां आप इसकी बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हैं। पावर पॉड्स में टच कंट्रोल्स हैं ताकि आप ऑन द गो वॉल्यूम एडजस्ट कर सके या फिर ट्रैक्स चेंज कर सके। इसकी इंस्टेंट पेयरिंग और स्नग फिट इसे काफी स्टाइलिश बनाती है, और जब स्टाइल की बात कर ही रहे हैं तो इसकी LED रिंग लाइट्स को कैसे भूल सकते हैं, विच लुक्स ऑसम। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, पावर पॉड्स में पावर बैंक फीचर है जिससे आप अपने फोन तक को रिवर्स चार्ज कर सकते हैं। यही वजह है कि विंग्स कंपनी इस वीडियो के माध्यम से आप में से किन्हीं 3 लकी विनर्स को ये पावर पॉड्स देने वाली है। इस छोटे से गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और उनमें से मैं 3 कमेंट्स रैंडमली चुन लूंगा। अब दोस्तों, वीडियो के टॉप कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको पावर पॉड्स खरीदने का लिंक भी मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम भौरा पांडे और कटन्नी से मिलते हैं जो कि बागड़पुर के निवासी थे और ये लोग क्राइम रिपोर्टिंग वगैरह का काम करते थे। ये दोनों किसी गुनिया बॉस के लिए काम करते थे जिसका न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम था, लेकिन साइड में गुनिया ब्राइड किडनैपिंग भी करवाता था। जी हाँ, गुनिया अपने गुंडों की मदद से लड़कियों को किडनैप करके उनकी शादी उस लड़के से करवा देता था जो गुनिया को पैसे देते थे, और इस काम में भौरा और कटन्नी भी अपने बॉस की मदद करते थे। तो एक बार अपने बॉस के कहने पे भौरा और कटन्नी रूही नाम की लड़की को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन किडनैपिंग के बाद उन्हें पता लगता है कि रूही को किडनैप करने का जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो शादी कैंसिल करना चाहता है। ऐसे हालत में गुनिया भौरा और कटन्नी से कहता है कि वो दोनों रूही को लेकर अंबियापुर के पुराने फैक्ट्री में 1 हफ्ता रखें। 1 हफ्ते के बाद वो लोग रूही को रिलीज कर सकते हैं। मीनवाइल रूही के पिता अपने बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं और वहां हमें पता चलता है कि रूही के किडनैप होने के बाद उसके परिवार वाले बहुत खुश थे क्योंकि रूही के अंदर एक चुड़ैल थी। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 साल पहले जब रूही की शादी होने वाली थी तब किसी चुड़ैल ने रूही को पजेस कर लिया था। जल्दी अंबियापुर के फैक्ट्री में भौरा भी रूही के अंदर की चुड़ैल को रूही पर हावी होते देख पाता है, जिससे वो काफी डर जाता है। कटन्नी पहले तो भौरा की बातों को नहीं मानता, लेकिन कुछ ही देर बाद वो भी रूही के अंदर के चुड़ैल को देख पाता है। बट सरप्राइजिंगली कटन्नी को इस चुड़ैल से प्यार हो जाता है। जहां भौरा को रूही पसंद थी, वहीं कटन्नी को रूही के अंदर की चुड़ैल, और इस वजह से ये दोनों आपस में रूही के लिए लड़ने लगते हैं। तो अगली सुबह भौरा एक पनोरी तांत्रिक को लेकर आता है ताकि वो रूही के अंदर की चुड़ैल को निकाल सके, लेकिन रूही उस तांत्रिक पे अटैक कर देती है जिससे वो तांत्रिक डरकर भाग जाता है। भागते भागते वो तांत्रिक कह जाता है कि ये मुड़िया पैरी चुड़ैल है, और एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि रूही के ऊपर जब चुड़ैल हावी होती थी तो उसके पैर मुड़ जाते थे या फिर उल्टे हो जाते थे। इस चुड़ैल का नाम अफजा था और ये चुड़ैल कटन्नी को काइंड ऑफ पसंद कर रही थी, जबकि रूही भौरा से ज्यादा ओपन थी। खैर, भौरा रूही के अंदर की चुड़ैल को भगाना चाहता था, इसीलिए वो कई जगहों पर जाकर बाबा और तांत्रिकों से मिलता है, लेकिन उनमें से कोई भी चुड़ैल भगाने में सक्षम नहीं था। ऐसी ही एक जगह पे भौरा की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जिसे मुड़िया चुड़ैल के बारे में सब पता था।
वो औरत बताती है कि पुष्य नक्षत्र की पूर्णिमा पे जो दूल्हा सो जाता है उसकी दुल्हन से मुड़िया चुड़ैल चिपक जाती है। रूही के अंदर भी ये चुड़ैल उसके शादी वाले दिन ही आई थी और इस चुड़ैल का एक ही मकसद है, वो है शादी करना। जी हाँ, अगर इस चुड़ैल की शादी 1 साल के अंदर ना कराई गई तो ये चुड़ैल मारी जाएगी, लेकिन उस चुड़ैल के साथ साथ रूही की भी मौत हो जाएगी। शादी करने का सपना देखना ही इस चुड़ैल की ताकत बनता है और इस चुड़ैल को भगाने के साथ साथ रूही को बचाने के लिए इन्हें कपट कन्यादान करना होगा। अब कपट कन्यादान में जिस दूल्हे से चुड़ैल की शादी करवाई जाएगी वो पहले से ही विवाहित होगा और शादी के बाद जब उस चुड़ैल को पता चलेगा कि वो सौतन बन गई है तो गुस्से में वो इंसानी शरीर छोड़ देगी। यहाँ प्रॉब्लम बस ये थी कि अगर मुड़िया चुड़ैल को गुस्सा आया तो वो अपने पति और उसकी पहली बीवी दोनों पे अटैक करके उन्हें मार सकती है। इस काम को अंजाम देने के लिए ये बूढ़ी औरत भौरा को चिमट्टीपुर जाने कहती है और यहाँ इस बूढ़ी औरत को इतना सब कुछ इसलिए पता था क्योंकि किसी जमाने में उसके ऊपर भी मुड़िया चुड़ैल का साया था। जी हाँ दोस्तों, आज भी इस औरत के पैर पूरी तरह से सीधे नहीं हुए थे और इसीलिए वो भौरा की मदद करना चाहती थी। अब इन घटनाओं के बीच गुनिया भौरा को कॉल करके रूही को लाने कहता है क्योंकि पुलिस भी रूही को ढूंढ रही थी, लेकिन भौरा रूही को लाने से इनकार कर देता है। इसीलिए गुनिया अपने गुंडे फैक्ट्री में भेजता है जो कि कटन्नी को एक थप्पड़ मारते हैं, लेकिन रूही के अंदर की चुड़ैल इन गुंडों पे अटैक करके उन्हें सबक सिखाती है। एंड वक्त पे भौरा भी वहां आता है और वो कटन्नी और रूही के साथ फौरन वहां से निकलता है। ये तीनों चिमट्टीपुर नामक जगह के होटल में जाते हैं क्योंकि चिमट्टीपुर के मर्दों का भूत भगाने का ही धंधा था या फिर पेशा था। ये लोग पजेस्ड इंसान का बाल काटकर उनके भूत भगाते थे, लेकिन दोस्तों इस जगह पे मुड़िया चुड़ैल को लाना वर्जित था। अगली सुबह भौरा अकेले बाहर जाता है ताकि वो एक शादी कर सके, जिसके बाद वो रूही से दूसरी शादी करेगा ताकि रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल भाग जाए। ऐसा करने में भौरा और उसकी पहली बीवी की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए भौरा एक फीमेल डॉग यानी कि कुतिया से शादी करने का प्लान करता है ताकि कोई इंसानी जान पे खतरा ना हो। यहाँ शर्त तो बस ये थी कि भौरा को पूरे रीति रिवाज के साथ उस कुतिया से शादी करनी होगी। भौरा ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन इसी बीच कटन्नी भौरा को दूल्हे के गेटअप में देखकर ये समझ बैठता है कि भौरा रूही से छिप के शादी करने का प्लान कर रहा है। इसीलिए कटन्नी रूही को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही भागकर चिमट्टीपुर के मंदिर में छिप जाती है। मंदिर का एक इंसान रूही को देखकर समझ जाता है कि शी इज पजेस्ड, इसीलिए वो रूही को पकड़कर उसके बाल काटने की कोशिश करता है, लेकिन रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल उस पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर वहां के सभी लोग भाग जाते हैं। चिमट्टीपुर के लोग अब भौरा को मारने पे उतर आते हैं क्योंकि वो एक मुड़िया चुड़ैल को उनके यहाँ ले आया था। वहीं दूसरी तरफ गुनिया बॉस का क्लाइंट फिर से रूही से शादी करना चाहता था और इसलिए वो गुनिया को रूही को लेकर आने कहता है। अपने 2 गुंडों की हालत देखकर गुनिया समझ गया था कि रूही के अंदर मुड़िया चुड़ैल है, लेकिन अपने वाहियात धंधे की इज्जत बचाने के लिए वो रूही को लाने चिमट्टीपुर जाता है। रूही गांव में ही खुद को मार डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुड़िया चुड़ैल ऐसा होने नहीं दे रही थी। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि आज उनका आखिरी दिन है, यानी कि पोजेशन को 1 साल होने आया है और कल तक अगर रूही की शादी नहीं हुई तो मुड़िया चुड़ैल के साथ साथ रूही भी मारी जाएगी। ऐसे में गुनिया रूही को उसकी शादी करवाने का ऑफर देता है और रूही उसके साथ शादी करने चल देती है। गुनिया रूही के शक्ल को घूंघट के अंदर छिपा देता है ताकि दुल्हा उसकी चुड़ैल वाली शक्ल ना देख सके, लेकिन शादी के फेरे के वक्त ही भौरा और कटन्नी वहां आ जाते हैं। कटन्नी रूही के अंदर की चुड़ैल अफजा से इमोशनली बात करता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काइंड ऑफ पसंद कर रहे थे और ऐसे में अफजा यानी मुड़िया चुड़ैल गुनिया को मारते हुए कटन्नी से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। इस पॉइंट में शादी में आए सभी लोग चुड़ैल को देखकर भाग जाते हैं और पंडित कटन्नी से रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल अफजा की शादी कराना शुरू करता है, लेकिन तभी वहां वो बूढ़ी औरत कुतिया को लेकर आती है और वो मुड़िया चुड़ैल से झूठ कहती है कि कटन्नी ऑलरेडी एक कुतिया से शादी कर लिया है, यानी कि अगर मुड़िया चुड़ैल कटन्नी से शादी करती है तो वो सौतन बन जाएगी। अब हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि कुतिया से शादी कटन्नी ने नहीं बल्कि भौरा ने किया था और अपने आप को बचाने के लिए मुड़िया चुड़ैल वहां स्थित एकमात्र पुरुष से शादी करने का सोचती है, विच वाज भौरा। यानी कि यहाँ बड़ी चालाकी से बूढ़ी औरत कपट कन्यादान कर रही थी, लेकिन तभी रूही काइंड ऑफ अपने होश में आते हुए अपने अंदर की अफजा से बात करती है, जहाँ ये दोनों किसी मर्द से शादी करने के बजाय आपस में ही शादी करके एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का सोचते हैं।
जी हाँ दोस्तों, रूही अपने अंदर की मुड़िया चुड़ैल अफजा को एक्सेप्ट करके उसके साथ ही शादी कर लेती है, क्योंकि अफजा रूही को ताकत देती है और ये दोनों आपस में ही शादी करके साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते थे। रूह अफजा एक हो जाते हैं, जिससे अगले दिन उनकी मृत्यु भी नहीं होती। और यहाँ हम व्यूअर समझ पाते हैं कि पहले दुल्हन और चुड़ैल की मौत इसलिए होती थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन क्योंकि रूही और अफजा ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और वो रूह अफजा बन गए, तो उनकी शादी भी हो गई और उन्हें कुछ हुआ भी नहीं। रूह अफजा सबको छोड़कर वहां से चली जाती है और इससे भौरा और कट्टन्नी दोनों का दिल टूट जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम रूह अफजा को बिना फिक्र जाते देखते हैं, जहां वो बूढ़ी औरत भी अचानक से गायब हो जाती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रूही मूवी की कहानी और इस फिल्म की स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ बस सवाल यह है कि अंत में वो बूढ़ी औरत कहाँ गायब हो गई। तो एक जमाने में उस बूढ़ी औरत के अंदर भी मुड़िया चुड़ैल आ गई थी, तो शायद वो पूरे टाइम रूही की मदद ही कर रही थी। जब रूही बच गई तो वो वहां से चली गई। इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि उस बूढ़ी औरत का अफजा से कोई कनेक्शन था, बट आई थिंक इट्स टू फार-फेच्ड। वो बूढ़ी औरत मूवी के बीच में बताती है कि उसका पति शायद कपट कन्यादान के दौरान ही मारा गया था, लेकिन इससे ज्यादा कोई और डिटेल फिल्म में नहीं दिया गया है। हाँ, एक चीज जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है वो ये कि इस कहानी के दौरान हम एक फॉरेन जर्नलिस्ट को भी देखते हैं जो कि भौरा का दोस्त था। आई डिडंट इंक्लूड इट बिकॉज इट वॉज नॉट दैट रिलेवेंट टू द प्लॉट। मूवी के एंड में रूही अपने परिवार और सभी लोगों को छोड़कर अकेले रहने चली गई, क्योंकि दैट इज व्हाट वाज बेस्ट फॉर हर। अब इस फिल्म में चुड़ैल के बारे में बात की गई है और हम सब ने बचपन में चुड़ैल का कोई न कोई ऐसा किस्सा जरूर सुन रखा होगा जहां हमें बताया गया कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके रूही फिल्म बनाई गई है, जो कि एक हॉरर कॉमेडी है। मोरओवर, डायरेक्टर का कहना है कि रूही स्त्री यूनिवर्स का ही हिस्सा है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे की फिल्मों में हम स्त्री और रूही को आमने सामने देख पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि एक अच्छे हॉरर स्टोरी लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए आप विंग्स के पावर पॉड्स का इस्तेमाल करें, जिसे खरीदने का लिंक आपको कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप में से 3 लोग इस विंग्स पावर पॉड्स को फ्री में जीत सकते हैं। ना जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।